क्या भक्ति भाग्य बदल सकती है? क्या एक व्रत मृत्यु के लिखे फैसले को भी पलट सकता है? आज की ये कथा बताएगी जब शिव की माया के आगे काल भी हार गया। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में संतान नहीं थी, जिससे वो बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति की इच्छा से वो प्रत्येक सोमवार का व्रत करता और पूरे श्रद्धा भाव से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के लिए शिव मंदिर जाता था। उसकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव बोले, हे पार्वती, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो भाग्य में लिखा है वही प्राप्त होता है। लेकिन माता पार्वती साहूकार की भक्ति से द्रवित हो चुकी थीं। उनके आग्रह पर भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, परंतु साथ ही ये भी कहा कि ये पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ये संवाद सुन रहा था। वो ना तो अधिक प्रसन्न हुआ और न ही दुखी। उसने पहले की तरह ही भगवान शिव की भक्ति जारी रखी। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसे काशी विद्या अध्ययन के लिए भेजा गया। साहूकार ने अपने पुत्र के मामा को धन देकर कहा, तुम्हें से काशी ले जाओ, यज्ञ कराओ और ब्राह्मणों को भोजन कराओ। मार्ग में वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था। जिस राजकुमार से विवाह तय हुआ था वो एक आंख से अंधा था। राजकुमार के पिता ने इस दोष को छिपाने के लिए साहूकार के पुत्र को ही दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया और सोचा कि विवाह के बाद राजकुमारी को धन देकर विदा कर दिया जाएगा। लेकिन साहूकार का पुत्र सत्यवादी और धर्मनिष्ठ था। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वो एक आंख से अंधा है। मैं काशी विद्या अध्ययन के लिए जा रहा हूँ। राजकुमारी ने ये बात अपने माता पिता को बता दी। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया और बारात लौट गई। उधर साहूकार और उसके मामा काशी पहुंचे और यज्ञ किया। जिस दिन पुत्र 12 वर्ष का हुआ उसी दिन वो अचानक अस्वस्थ हो गया। कुछ ही समय बाद भगवान शिव के वरदान के अनुसार उसकी मृत्यु हो गई। मामा विलाप करने लगा। संयोगवश उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती उस करुण क्रंदन को सहन न कर सकी और बोली, स्वामी, कृपया इस भक्त का दुख दूर कीजिए। भगवान शिव बोले, ये वही बालक है जिसे मैंने 12 वर्ष का जीवन दिया था। अब उसका समय पूर्ण हो चुका है। परंतु माता पार्वती का मातृत्व भाव जाग उठा। उन्होंने कहा, हे महादेव, यदि ये बालक जीवित न हुआ तो इसके माता पिता भी इसके वियोग में प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के बार बार अनुरोध पर भगवान शिव ने उस बालक को नवजीवन का वरदान दिया। महादेव की कृपा से बालक पुनः जीवित हो गया। विद्या पूर्ण करने के बाद वो बालक अपनी माता के साथ गांव लौटा। मार्ग में उसी नगर पहुंचा जहां उसका विवाह हुआ था। वहां उसने यज्ञ कराया। राजकुमारी के पिता ने उसे पहचान लिया। आदर पूर्वक उसे महल ले गए और अपनी पुत्री को विधि पूर्वक उसके साथ विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा में भूखे प्यासे बैठे थे। उन्हें यह समाचार मिला कि उनका पुत्र जीवित है तो उनका दुख आनंद में बदल गया। उसी रात भगवान शिव साहूकार के स्वप्न में आए और बोले, हे श्रेष्ठ, तुम्हारे सोमवार व्रत और व्रत कथा श्रवण से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु प्रदान की है। जो भी सोमवार का व्रत करता है या इस कथा को सुनता, पढ़ता या सुनाता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, संयम और विश्वास महादेव को भी करुणा से भर देता है। यदि ये पावन सोमवार व्रत कथा आपके मन को शांति और श्रद्धा से भर गई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाइए। मिस्टिक गाथा पर हम ऐसी ही प्राचीन व्रत कथाएं, देवताओं की करुण लीलाएं और सनातन धर्म का दिव्य ज्ञान शांत और सुकून देने वाले स्वर में प्रस्तुत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें